Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Welcome to the session 6 of Computer Fundamentals, that is Basics of Spreadsheets. हम लोग एक्सेल के बारे में इसमें जानेंगे कि हम लोग स्प्रेडशीट्स पे कैसे काम करते हैं, कैसे कंटिन्यू करते हैं काम करना स्प्रेडशीट्स पे, वो हम इस सेशन में स्टडी करेंगे. Topics to be covered in this session. Our first topic is to explain the basic features of MS Excel 2007. Second, set up pages and their printing. Third, how to modify the worksheet. Fourth, enter and edit the data in a worksheet. Last one, work on a keyboard shortcuts. तो मेरे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं, उन पे हम लोग क्या काम करेंगे. First comes introduction. Introduction to MS Excel. अगर हम लोग MS Excel की बात करते हैं तो MS Excel हमारा किस पे काम करता है, हमारी स्प्रेडशीट्स पे काम करता है. अगर हम लोग स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो स्प्रेडशीट क्या होती है, हमारी स्प्रेडशीट एक लार्ज शीट होती है जिसमें हम लोग डेटा लिखते हैं और वो डेटा या इंफॉर्मेशन हमारी कैसे अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, in the form of tables. टेबल्स की फॉर्म में हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा एंटर करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं एक्सेल जो है हमारा, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम में. A spreadsheet is a large sheet having data and information arranged in rows and columns. As you know, Excel is one of the most widely used spreadsheet applications. ये Excel जो है हमारा Microsoft Office का ही पार्ट है और स्प्रेडशीट्स हमारी ज्यादातर यूजफुल कोई डेटा एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए या स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. स्प्रेडशीट इज क्वाइट यूजफुल इन एंटरिंग, एडिटिंग, एनालाइजिंग एंड सॉर्टिंग अ डेटा. Why to use the spreadsheets? हम लोग क्यों यूज करते हैं स्प्रेडशीट्स को, एडवांटेजेस क्या है हमारे पास स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट्स हमारी इजी होती है, क्विक होती है. हम लोग स्प्रेडशीट की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने टोटल को. तो हम लोगों को इजीली स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है हमारी स्प्रेडशीट, ताकि हम डेटा को इजीली स्टडी कर सकें, उसको पढ़ सकें. What does the software do? स्प्रेडशीट वाला सॉफ्टवेयर क्या करता है, स्प्रेडशीट क्या क्या कर सकती है. तो स्प्रेडशीट्स कैन फर्स्ट इज टू डू ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस, बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, यूजिंग फॉर्मूलाज. जो स्प्रेडशीट्स है हमारी हर तरीके की कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है, हर तरीके की कैलकुलेशन कर सकती है, चाहे वो कैलकुलेशन सिंपल हो, चाहे वो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो. विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज की मदद से हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं. सेकेंड वन इज टू recalculate things quickly when the number changes. अगर मैंने नंबर चेंज करे हैं तो वो अपने आप से उन चीजों को रिकैलकुलेट करेगी, दोबारा से कैलकुलेट कर देगी.
So a spreadsheet can recalculate things quickly when the numbers changes. जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे वो ऑटोमेटिकली उन चीजों को recalculate कर देगी. Third one is to use the functions to help you to set up the complex formula. जितने भी मेरे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज हैं, जितने भी मेरे फॉर्मूलेज हैं, वो हम लोग फंक्शंस की हेल्प से उनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली. तो हमारी स्प्रेडशीट जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, फॉर्मूलेज हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारी हेल्प करती है कौन? स्प्रेडशीट्स. Fourth, it act as a simple database so that you can sort or search your data. स्प्रेडशीट्स जो है हमारा सेंस, हमारा जो डेटा उसमें हम लोगों ने एंटर किया है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो ये एक्ट करती हैं, ये इनैक्ट करती हैं एज अ डेटाबेस, इनैक्ट करती है ताकि हम लोग उस डेटा को सॉर्ट आउट कर सके, सर्च कर सके अपने उस डेटा. फिफ्थ वन इज ये हमारे चार्ट्स बनाती है, हमारे उस डेटा का ग्राफ्स बनाती है. तो हमारी स्प्रेडशीट में हम लोग अपने चार्ट्स या ग्राफ्स भी क्रिएट कर सकते हैं. सो इट प्लॉट द चार्ट्स एंड ग्राफ्स. It changes the appearance of font, cell background and border. जो अपीयरेंस है हमारे पास उसका फॉन्ट चेंज करती है, उसके सेल के बैकग्राउंड्स को चेंज करती है, उसके बॉर्डर्स को चेंज करती है. उसके बाद कंट्रोल हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर शोन. कितनी डेसिमल प्लेसेस तक हम उसको दिखाना चाहते हैं वहां तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट. हमारी स्प्रेडशीट के क्या क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहला फीचर आता है हमारे पास ऑटो सम. ऑटो सम का अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑटो सम हमारे पास जो कंटेंट्स हैं हमारे एडजेसेंट सेल के क्लस्टर पे, जो कंटेंट्स हैं हमारे पास उन सेल्स में, उनको सम अप कर देती है, उनको कंबाइन करती है. तो ये काम है हमारा ऑटो सम. सो ऑटो सम हेल्प्स यू टू add the contents of a cluster of an adjacent cells. Second option is list autofill. It comes automatically extends the cell formatting when a new item is added to the end of a list. ये जैसे मैं अपने सेल को एक्सटेंड करूंगी ऑटोमेटिकली, तो ये नए आइटम को ऐड करता जाएगा. कब तक ऐड करता जाएगा? तब तक एंड ऑफ द लिस्ट. The list of autofill, it automatically extends the cell formatting when a new item is added to the end of the list. Then comes autofill. Autofill क्या करेगा? क्विकली हमारे सेल को फिल कर देगा. जैसे हमारा कोई भी डेटा रिपीटेटिवली हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी सीक्वेंस में हम लोग उसको एड ऑन करते जा रहे हैं, वो ऑटोफिल हम लोग की हेल्प करेगा उन सेल्स को fill up करने के लिए. So autofill allows you to quickly fill the cells with the repetitive or sequential data such as chronological dates or numbers and a repeated text. Autofill can also be used to copy functions. You can also alter text and numbers with this features. हम लोग अपने टेक्स्ट और नंबर्स को भी इन फीचर्स से ऑल्टर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑटो शेप्स टूल बार.
AutoShapes toolbar will allow you to draw a number of geometrical shapes, arrows, flowchart elements, stars, and more. With these shapes, you can draw your own graphs. AutoShape toolbar हमें अलाउ करेगा हम लोग कैसे ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ करते हैं, एरोज को, फ्लोचार्ट एलिमेंट्स को ड्रॉ करते हैं और इन शेप से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं अपने ग्राफ्स. So AutoShapes toolbar will allow us to draw a numbers of geometrical shapes, arrows, flowchart elements, stars, and more. With these shapes, you can draw your own graphs. Fifth point is Wizard. Wizard guides you to work effectively while you work by displaying various helpful tips and techniques based on what you are doing. Wizard हमारा हेल्प करता है हम लोग कैसे वर्क करें इफेक्टिवली while displaying our various helpful tips. हम लोग various helpful tips की हेल्प से and techniques based on what we are doing. हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो अप करेंगे. Drag and drop. Drag and drop. It will help you to reposition the data in text by simply dragging the data with the help of mouse. Drag and drop हमारा हेल्प करेगा with the reposition of data. हम लोग उसकी positioning कैसे डेटा की चेंज करेंगे टेक्स्ट की by simply हम लोग जो डेटा को ड्रैग कर रहे हैं with the help of माउस. माउस की हेल्प से हम लोग उसको ड्रैग अप कर रहे हैं. Seventh come charts. Charts, it will help you in presenting a graphical representation of your data in the form of pie, bar, line charts and more. तो चार्ट्स है हमारी वो हेल्प करते हैं हमारे डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. हमारे डेटा को किसी भी फॉर्म का चार्ट हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे वो लाइन चार्ट हो या फिर किसी भी तरीके का वो चार्ट हो, हमारा जो भी डेटा है उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. उसके बाद ट्रैकिंग मार्क्स ऑन कंप्यूटर. हम लोग मार्क्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं एक कंप्यूटर पे. एक टीचर ने यहाँ पे टेबल बनाया है विद द नेम एंड असाइनमेंट्स. उन्होंने यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं और उसके बाद असाइनमेंट्स. अब हम लोग व्हाट फॉर्मेटिंग चेंजेस यू कैन मेड विद दिस टेबल सो दैट इंफॉर्मेशन इज बेटर रिप्रेजेंट. हम लोग क्या क्या फॉर्मेटिंग में चेंजेस कर सकते हैं इस टेबल में सो दैट द इंफॉर्मेशन इज बेटर प्रेजेंटेड. कैसे हम लोग उसको बेटरली प्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर आ गया इसके फॉन्ट के टेक्स्ट में. हर एक सेल का एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने इसमें जनरेट करवाया. इसको हमने लेबल्स दिए. उसके बाद हम लोगों ने इसको बोल्ड फॉन्ट दिया. हम लोगों ने सारे सेल्स को मर्ज कर दिया. उसके बाद हम लोगों ने इसका जो बैकग्राउंड है वो शेड करा. इसका जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हम लोगों ने सेंटर्ड करी. उसके बाद हम लोगों ने टेबल को बॉर्डर प्रोवाइड करा. सेल्स को बॉर्डर प्रोवाइड करा. ट्रैकिंग मार्क्स. द टीचर एंटर द मार्क्स लीविंग द ब्लैंक स्पेस इफ द स्टूडेंट वॉज एब्सेंट बट पुटिंग अ 0 इफ अ स्टूडेंट डिड नॉट हैंड इन देयर वर्क. उन्होंने जहां जहां ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक सेल है, वहां पे क्या रखा, द स्टूडेंट वॉज एब्सेंट. मगर जहां जहां स्टूडेंट के 0 मार्क्स है, अगर उन्होंने कोई काम नहीं करा वहां पे उन्होंने 0 किया. तो यू कैन सी द एवरेज. If we look at the data in the table, it's quite hard to understand exactly what's happening. हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज निकाली है उन स्टूडेंट्स की, जहां जहां पे हमारा ब्लैंक सेल था और जहां जहां पे हमारे पास 0 था.
The average tells us who is generally getting the best marks, but not who is getting the better or worst. एवरेज हमें बताती है कि किसके सबसे ज्यादा अच्छे नंबर आए हैं, ये नहीं बताती कि किसके अच्छे हैं या किसके बहुत बुरे हैं। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस। फंक्शन कैन हेल्प द यूजर टू फर्स्ट लुक अप द डेटा फ्रॉम द लिस्ट, हमारी जो भी लिस्ट है उससे हम लोग डेटा को देखने के लिए। सेकेंड, डू स्पेशलाइज्ड कैलकुलेशंस इन सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस, स्टैटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। जो हम लोगों को स्पेशल कैलकुलेशंस करनी होती है, जैसे कि हमारा फाइनेंस का सब्जेक्ट हो गया, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट होगा या फिर ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट, एक्सपेरिमेंट विद क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे सच एज व्हाट इफ द इंटरेस्ट रेट वेंट अप टू 1%, 1% तक अगर मेरा रेट इंटरेस्ट अगर बढ़ा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। उसके बाद यूज लॉजिक, कोई भी लॉजिक हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि इफ हो गया, एंड हो गया, और हो गया। इस तरीके के लॉजिक्स भी हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। देन कम्स चेंज द फॉर्मेट ऑफ अ सेल डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इन इट। हम लोग अपने सेल की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग कि उसके अंदर क्या क्या डेटा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी हेल्प करती है कि हम लोग उसको कोई कंडीशन प्रोवाइड करें और उस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं, हम लोग सेल्स को फॉर्मेट करते हैं। Then it uses the pivot table to summarize the data. जो भी हमारा डेटा है हम लोग उसको समराइज करने के लिए यूज करते हैं pivot tables। Then comes to reduce the number of input errors by setting up the rules. जो हमारे रूल्स हैं हम लोग उसको चेंज करते हुए हम लोग इनपुट एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और वो एरर्स हमारी नोट करती है एज अ वैलिडेशन। चार्ट्स हम लोग कब यूज करते हैं? चार्ट गिव अस अ पिक्चर ऑफ आवर डेटा एंड दैट कैन हेल्प अस टू सी द पैटर्न। दिस चार्ट शोज अस द Michael is quite consistent. He usually gets about to the same mark, and Danny was improving until his last test. It is important to choose the right type of a chart if we want to see the patterns in the data directly. Clearly. फर्स्ट चार्ट में हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि माइकल जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और जो डेनी है वो इंक्रीज कर रहा है अपने परफॉर्मेंस को। तो और सेकेंड चार्ट में हम लोगों को डेटा क्लियरली नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग किस तरीके का चार्ट चूज कर रहे हैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। The second chart is plotted from the same data but does not tell us very much about what's happening. We don't always have to show the all information. If we choose only what we want to show, the pattern we see should become clearer. This is clearer than this. हम लोग क्या क्या उसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए क्लियर होगा उस डेटा को रिप्रेजेंट करने। कौन यूज करता है हमारी स्प्रेडशीट? Spreadsheets are used by first engineers to test whether the structure are strong enough. Second, business managers to model their finances. Third, scientists to stimulate what might happen in different circumstances. Fourth, teachers to calculate marks and grades. Now comes the summary. If we talk about the summary, spreadsheet software is mostly used for a simple and complex calculations using formula. Spreadsheets are also very useful for plotting charts.
They can be used to sort and search the data. Functions can make it easier to set up the complicated calculations. Spreadsheets stimulate if the model situation is so that you can ask what if question. Thank you for the session. Happy learning, we learning.